हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बहुत ख़ास अमल आपको बताऊंगा कि आप पे जादू है या बीमारी, आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। घर बैठे मर्द औरत बच्चा बूढ़ा इसका ख़ुद मुशाहिदा कर सकता है कि मुझ पे जादू है या बीमारी है। अक्सर बीमारियां होती हैं और अक्सर बीमारियां नहीं भी होती, जादू या जिन्नात के असरात होते हैं, यानी उनका अटैक होता है। अब जादू है या जिन्नात है या बीमारी है, ये कैसे वाज़े हो? अब लोग आमलों के पास जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कसीर तादाद ऐसी है जो इल्म से नाआशना है। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, बुखारी शरीफ की हदीस है। सरकार मदीना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब नाअहल को कोई काम करते हुए देखो तो समझ लो कुर्बे क़यामत का वक्त है। आज बहुत से लोग अलिफ बा भी नहीं जानते इल्म अमलियात की, लेकिन वो लोगों को गलत सलत गाइड करके और उनको गलत बता कर के फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ आप पर जादू कर रहा है और आप पे इतना शदीद जादू है, आप पे 500 जिन्नात हैं, हम ख़त्म करते हैं फिर और आ जाते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, इनको एक जिन का भी नहीं पता। और याद रखें, जो आपको बताए कि फ़लाँ ने जादू कर दिया है, फिर जादू आप पे कर रहा है, बार बार कर रहा है, हम काट कर रहे हैं, या एक जिन निकाला 100 आ गए, 100 निकाले 500 आ गए, ये झूठ है। इसके पास ज़र्रा भी इल्म का नहीं है, ये सिर्फ तख़य्युल में अपने दिमाग की सोच में आपको बता रहा है, और इसके पास इल्म ज़रा बराबर भी जिन्नात का नहीं है, अमलियात का नहीं है, और ये अपने दिमाग की कमज़ोरी नफ्सियाती ख़ुद मरीज़ है, और ये अपनी बातें आपको जो दिमाग में आ रही हैं वही झूठ बोल रहा है, और इसको ख़ुद भी यकीन नहीं है, लेकिन ये आपके सामने जो है बस ऐसे धड़ल्ले से बोल रहा है कि आप उससे खौफ खा रहे हैं और उसकी बातों पर एतमाद कर रहे हैं। याद रखें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो होगा वो असल अल्लाह का वली होता है। आपको कुरान पाक की तालीमात बताती हैं कि आप बगैर देखे किसी का नाम लेंगे तो ये तोहमत होगी। तो हम तो कुरान के पाबंद हैं, तोहमत पे क्या सज़ा है आप सूरह नूर में देख लें। इसलिए याद रखें, जादू का, जिन्नात का या बीमारी का आप ख़ुद पता चला सकते हैं। हमारे पास 400 के करीब उलमा इकराम और दीगर लोग इल्म अमलियात का कोर्स कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं हमसे, और बड़ी तादाद सीख चुकी है। और मैं सबको ये कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना अमलियात में पैसा कमाने के लिए, लोगों को गलत गाइड नहीं करना, डराना नहीं है। हमारे यहाँ पुलिसमैन, वकील, डॉक्टर, आमिल डराए ना तो पैसा ही कोई नहीं देता, तो इसलिए डराते हैं कि अब आप मरने वाले हैं, आपका केस तो बिल्कुल तबाही तक है, फिर पैसा लोग दे देते हैं, तो इसलिए फिर इनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सच बोलें, और झूठ अल-किज़्बु युहलिक, हलाकत की तरफ लेके जाता है, अस्सिद्क़ु युंजी, सच्चाई जो है निजात की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए सच पहला इसका जीना है, सीढ़ी है अमलियात के मैदान में ख़ास तौर पे, फिर डॉक्टर और वकील, जज और इसी तरह आमिल सच बोलें, रिज़्क़ हलाल हो जाएगा। और फिर आप जो है जिन्नात का इलाज या जादू का सिर्फ कुरान और सुन्नत से करें, इधर उधर की बातों से नहीं। फिर 500-600 जिन, तुम्हें क्या पता, ये तो है ही नहीं इतना बड़ा ड्रामा। होता एक ही जिन है, लेकिन उसको 500-600 बोल बोल के लोगों को डरा रहा होता है। तो याद रखें, आप कैसे तहकीक करें, आप एक प्याले में पानी लें और उस पानी को अपने सामने रखें, खुद या दूसरा बंदा भी कर सकता है, लेकिन खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने उस पर 33 टाइम 33 बार ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये वॉशरूम बाथरूम की दुआ है। या आपने 33 बार पढ़ के उस पानी पे फूंकें, फिर उस पानी को चेक करें, पिएं, पीते हुए उसका जायका चेंज हो जाए, उसमें स्मेल आए, करवाहट हो, तो जादू और जिन्नात है। अगर कोई जायका चेंज नहीं हुआ तो बीमारी है आपके साथ, और फिर आप उसका इलाज करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वज़ाइफ हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों, जिन्नात, जादू के लिए आपको सबकी इजाज़त है। आप घर बैठे खुद इलाज करें।
ہمارے پاس کثیر تعداد آتی ہے بے اولادی کے لیے، کوئی جنات جادو کے لیے، میں ان کو کہتا ہوں میں نے وظائف دیے ہیں آپ کو، لیکن الحمدللہ چونکہ کچھ لوگ ہمارے خاص وہ قرآنی الفاظ ہیں پانی پہ پینے کے لیے دیے جاتے ہیں، اس سے ان کو شفا زیادہ ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن میں گھر بیٹھے آپ کو اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور گھر بیٹھے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہماری کوئی فیس نہیں ہوتی مشورہ کرنے کی، لوگ پوری دنیا سے وائس کرتے ہیں جی ہمیں چیک کریں، کوئی فیس ہے؟ میں نے کہا کوئی فیس نہیں، آپ آئیں یہاں بھی آ جائیں، ٹوکن لیں، بغیر فیس کے ہے آپ کا علاج کر، دعا آپ دیں ہمیں۔ ہر بندے سے فیس لینا، ہر بندے ہی کو جو ہے کہ نہیں آپ کا یہ ہوگا چیک کرنے کا، یہ ہمارے ہاں اصول نہیں ہے، بلکہ مشورہ دینا، کسی کو وظائف بتا دینا، کسی کو رہنمائی کرنا، یہ دوسرے کی دعا لینے کے ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ ان کے دلوں میں خود کچھ ڈال دے وہ الگ چیز ہے، لیکن ان سے دعا لیں، اور یہ دعا جو ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہمیں اس طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پریشان حال لوگوں کی دعائیں لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔